जय माँ भवानी दोस्तों। जैसा कि 2 बार से हम लोगों का सेटअप वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं और कुछ अगर नया मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसे देखते हैं कि क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लोग बीटीसी देख लेंगे ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए कि ट्रेंड क्या है। तो देखा जाए तो कुछ दिनों से तो ट्रेंड बुलिश है, बट लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड बियरिश ही है अभी। और उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जाओगे इस ईयर्स का तो फिर तो ये बुलिश ही है। बट यहाँ से देखते हैं तो ये एक जोन है। अगर बीटीसी ये जोन को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर तो अपन लोग मार्केट में जो ट्रेड्स लेंगे वो लॉन्ग किया जाएगा, शॉर्ट नहीं करेंगे। तो अभी क्रिटिकल एरिया पे है बीटीसी। अगर इसे ये ब्रेक करता है तो फिर तो सिर्फ लॉन्ग किया जाएगा। हम्म ये एरिया वैसे इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ये एरिया जब ब्रेक हो जाएगा ना, तब कंफर्म फिर सिर्फ लॉन्ग ही होगा मार्केट में, फिर तो शॉर्ट होगा नहीं। बट जितना मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को यहीं से गिरना चाहिए। उतना ऊपर भी जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज ऊपर में ऑलरेडी सारा उससे पीछे का एरिया पे बहुत बार रिटेस्ट कर चुका है। तो बेटर यही होगा कि मार्केट यहीं से गिर जाए। यहाँ से नहीं गिरेगा तो फिर थोड़ा मार्केट बुलिश हो जाएगा, फिर चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ पे भी रिस्पेक्ट ना करे और इसे ब्रेक कर दे। क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखोगे तो ये एरिया में ऑलरेडी बहुत बार रिटेस्ट कर चुका है बीटीसी ने। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस एरिया पे फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब देखते हैं सोलाना में क्या हुआ हम लोगों का। तो अगर सोलाना में देखा जाए तो हम लोगों ने जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, ये तो फेल हो गया और फेयर वैल्यू गैप भी फिल्ड हो चुका है। तो सोलाना का तो लास्ट शॉट है ये। इसके बाद तो फिर मैं इसमें शॉट में दिमाग नहीं लगाऊंगा। पता है बार बार मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा अर्जेंसी कर रहा हूँ मैं। यहाँ से गिरा तो ठीक, फिर वरना फिर मैं इस जोन पे तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। फिर जो होगा यहाँ पर कुछ मिले तो मिले, वरना फिर लॉन्ग का प्लान चेंज हो जाएगा इसमें भी। और दूसरा हम लोगों ने डॉट देखा था। डॉट का हम लोगों का शॉट फेल हो गया। तो इसे तो यहीं पे कट कर देना था, छोटा सा ऐसे लेके $1-2 का। प्रोबेबिलिटी कम था बट फिर भी हम लोगों ने जिद में लिया था ट्रेड। तो ये तो हो गया दूसरा बात। तो ये दोनों तो ट्रेड हो गए। और अगर आज एक आध और कुछ ट्रेड दिखे तो अगर ट्रेड का बात करें तो आवे को इस एरिया पर से शॉर्ट कर सकते हैं। अभी तो कैंडल फॉर्मेशन में, ये जो कैंडल है ये जैसा बनेगा उसके बाद देखा जाएगा। एक कैंडल ही इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन शो करे लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे ही मतलब, तो यहाँ से शॉर्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर बीटीसी क्रिटिकल एरिया पे है, लॉजिक देखिए, बीटीसी क्रिटिकल एरिया पे अगर ये यहाँ से टूटेगा तो सबको लेके टूटना चाहिए। तो सबसे क्लोज एरिया टूटने का यही दिख रहा है मुझे। बट अगर बीटीसी यहाँ से नहीं टूटेगा
ये अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो दूसरे भी स्क्रिप्ट उसे फॉलो करेंगे और ये भी सब एरिया, ये दूसरे सब का जो एरिया है, सेलिंग एरिया है, ये सब ब्रेक होगा और ये ऊपर के साइड मार्केट भागेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रेड लिया है, ज़्यादा नहीं, छोटा ट्रेड लिया है, बिकॉज ऑलरेडी लॉसेस के हैट्रिक लगने वाले, ये तीसरा अगर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर से ही मैंने शॉर्ट करा था इस ब्लैक कैंडल के बाद। तो यहाँ से गिरना चाहिए, मार्केट नहीं गिरेगा तो फिर चेंज करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी मार्केट के अकॉर्डिंग। हम लोगों का ट्रेंड ओल्ड हो जाएगा अगर यहाँ से ये नहीं गिरा तो। गिरना चाहिए बट यहाँ से नहीं गिरेगा तो भाई ऊपर फिर कोई एरिया नहीं है बढ़िया यहाँ पे, तो फिर ये सबको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सब ब्रेक करते हुए चला जाएगा। और अगर एवेक्स का बात करें तो और अगर एवेक्स की बात करें तो एवेक्स को इस एरिया से गिरना चाहिए था, लेकिन एवेक्स इसको ब्रेक कर चुका है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अब ये एरिया के नीचे तो आएगा यहाँ पे, बट इसको तोड़ेगा नहीं। अब ये अप ट्रेंड में चला गया है एवेक्स, जितना मुझे लगता है ये अब ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक बढ़िया एरिया था तो उसे ये रिस्पेक्ट करने की जगह ब्रेक कर चुका है। तो इसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे हम। आप ले सकते हो बट अवॉइड करेंगे शॉर्ट। जब सोलाना पे दिख ही रहा है डाउन ट्रेंड पे ही है तो इसी पे ट्रेड लिया जाए भाई, ज़्यादा रिस्क क्यों लेना। जो एंट्री बनाना है इसी पे मस्त एंट्री बनाओ। एवेक्स पे जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है, एट द एंड अपन लोग तो प्रोबेबिलिटी पे ही काम करते हैं ना, 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता। बट देख लेते हैं एक बार, क्या पता कुछ मिल जाए। मुझे तो याद आता है। डेली के हिसाब से देखा जाए तो एक ड्रॉप इसका आना चाहिए इस पे भी। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है ना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको इसने ब्रेक कर दिया है, दिक्कत ये है बस। अब अगर यहाँ से अगर ये न्यू फॉर्मेशन देता है सेलिंग का तो अलग बात है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कुछ करे तो यहाँ पर से सेल किया जा सकता है। बाकी देखा जाएगा। सुलाना पे अपन लोग ट्रेड लिए, इस पे कुछ फॉर्मेशन आए तो सेल करेंगे, वरना फिलहाल तो पूरा फोकस सुलाना पे है, क्योंकि वो देखिए डाउन ट्रेंड पे भी है, प्लस बीटीसी भी अगर कुछ यहाँ से ड्रॉप अपना शो करता है तो सबसे पहले सुलाना ही इसको फॉलो करेगा ना, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर वगैरह सब फॉर्मेशन कर दिया है। तो जी ये रहा ट्रेड। मेन ट्रेड तो यही एक ही ट्रेड है, ज़्यादा मैं जिसमें दिख नहीं रहा है उसमें ज़बरदस्ती करूँगा तो फिर लॉसेस बढ़ेंगे। लगभग लगभग 9% का टारगेट है, मिल जाना चाहिए। उम्मीद है इस बार टूटेगा तो यही से मार्केट टूटेगा, और एवेक्स भी टूटेगा। बीटीसी अगर टूटेगा तो फिर तो उसे भी टूटना पड़ेगा, बट उसमें फॉर्मेशन नहीं दिख रहा मुझे, कुछ कैंडल्स वगैरह। ये देखिए कितना बुलिश है ये,
अगर ट्रेड यहाँ से ले भी लूँ, मार्केट गिर भी जाए तो वो सही नहीं रहेगा ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।